हाय गाइस, मेरा नाम इमरान खान। जय हिंद दोस्तों, और आप देख रहे हैं द एफएस लाइव यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फायर डिटेक्टर के ऊपर में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। डिटेक्टर कितने प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं, किस तरीके से काम करते हैं बिल्डिंग के अंदर, क्यों लगाया जाता है, ये सिग्नल कैसे प्रोवाइड करते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। तो दोस्तों, इस वीडियो में अगर आप समझ सकते हैं तो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैंने इसमें देने की कोशिश की है डिटेक्टर्स के बारे में, ठीक है। और जो कोई भी अगर कुछ इसमें रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है। तो अभी तक जिन्होंने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो अभी तक सब्सक्राइब कर लें द एफएस लाइव, और बेल आइकन का जो बटन है वो प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको आगे वाली मिलने वाली वीडियो जो है वो आपको मिल सके। तो दोस्तों, हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आज बात करते हैं व्हाट इज दी फायर डिटेक्टर्स। डिटेक्टर्स क्या होते हैं? डिटेक्टर्स a device which can detect a fire and provide a signal to an alarm circuit. Fire detectors can be operated by smoke, flames, and heat, or any combination of these factors. दोस्तों, इसमें डिटेक्टर्स जो डिवाइसेस होते हैं जो सिग्नल प्रोवाइड करते हैं फायर पैनल को। और फायर पैनल, ये सारे जो डिटेक्टर्स, जो जितने भी डिवाइस लगे हुए हैं, ये कोई से भी, यानी कि इसमें दो टाइप्स के डिटेक्टर्स होते हैं, दो टाइप से सिग्नल प्रोवाइड होता है। एक तो ऑटो में और एक मैनुअली। ऑटो में किससे प्रोवाइड होगा? जो डिटेक्टर्स होंगे, जिसमें आपका, जो हम आगे बताने वाले हैं कौन कौन से डिटेक्टर्स हैं, इसमें आपको गैस डिटेक्टर्स और बीम डिटेक्टर्स और सीओ सेंसर, ये जो तीन चीजें हैं, सीओ डिटेक्टर्स भी कहते हैं, सीओ सेंसर भी कहते हैं, ये जो चीजें हैं ये भी ऑटोमेटिक सिस्टम है। और इसके ऊपर हमने कंप्लीट एक इन्फॉर्मेशन वीडियो बनाई है, वो हम इसी आप हमारे चैनल में आप देख सकते हैं, ठीक है। बट अभी हम राइट नाउ हम बात करेंगे डिटेक्टर्स के बारे में, ठीक है, कि डिटेक्टर्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। डिटेक्टर्स ऑटोमेटिक सिस्टम है और ऑटोमेटिक सेंस करता है स्मोक को। जहाँ पर भी ये फायर होती है, फायर से जो निकलने वाला स्मोक, फ्लेम और हीट, ये तीन फैक्टर्स होते हैं। अगर इसमें से कोई सा भी फैक्टर्स फायर से आ रहा है, जनरेट हो रहा है, चाहे वो स्टार्टिंग पॉइंट हो और चाहे वो मेजर हो, अगर कोई सा भी स्टार्टिंग पॉइंट से भी अगर कोई भी फ्लेम, स्मोक और हीट जनरेट होती है, तो इमीडिएट डिटेक्टर्स जो हैं वो डिटेक्ट करते हैं और सिग्नल भेजते हैं फायर पैनल को। फायर पैनल करता है अलार्म जनरेट करता है, जिससे कि बिल्डिंग से अंदर कोई भी इमरजेंसी होती है, इमीडिएट उसको हैंडल किया जा सके और उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई की जा सके, ठीक है। तो हम आप बात करते हैं कि प्रकार कितने होते हैं, डिटेक्टर्स कितने प्रकार के होते हैं। तो टाइप्स ऑफ डिटेक्टर्स, मेनली जो है वो डिटेक्टर्स आपको हम बताने वाले हैं, थ्री टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप के? थ्री टाइप्स के। स्मोक एंड हीट एंड फ्लेम, तीन डिटेक्टर्स हुए हैं, जो स्मोक, हीट एंड फ्लेम, ये तीन डिटेक्टर्स होते हैं मेनली। बट अब इनके अंदर भी नीचे, यानी कि और कैटेगरीज हैं जो इसमें डिवाइड की गई हैं। स्मोक में दो कैटेगरीज हैं। आयनाइजेशन नंबर 1, ये आयनाइजेशन बहुत रेयर केस, बहुत कम ही इस्तेमाल किए जाते हैं। एंड फोटो इलेक्ट्रिक जो है वो दूसरा पार्ट है स्मोक का। ओके, ये दो टाइप के आते हैं। कौन से? आयनाइजेशन और फोटो इलेक्ट्रिक। हीट में जो आता है वो, इसकी भी दो कैटेगरीज हैं, फिक्स टेम्परेचर एंड रेट ऑफ राइज, इसको ROR कहते हैं, रेट ऑफ राइज। ये दो टाइप्स और हैं इस हीट डिटेक्टर्स के। फ्लेम दो टाइप के और हैं, अल्ट्रावायलेट एंड इंफ्रारेड, IR, UV और IR, इसको शॉर्ट नेम से जानते हैं। ये दो और कैटेगरीज, यानी कि स्मोक की और हीट डिटेक्टर्स और फ्लेम डिटेक्टर्स, ये टू कैटेगरीज और डिवाइड की गई हैं इसमें, कि इसमें और कौन से टाइप्स आते हैं। बट राइट नाउ और एक और चीज मैं बताने वाला हूँ, फोटो इलेक्ट्रिक के जो दो और पार्ट्स हैं, यानी कि दो कैटेगरीज में और बांटा गया है, जिसमें दो टाइप्स और आते हैं इसमें स्मोक फोटो इलेक्ट्रिक में। वो कौन से हैं? यानी कि स्कैटरिंग, लाइट स्कैटरिंग और लाइट ऑब्स्ट्रक्शन।
ये दो टाइप स्मोक के हैं, फोटो इलेक्ट्रिक के। तो ये दोस्तों आपने, आई होप ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी कि ये कितने कितने टाइप्स के होते हैं। अब हम बात करने वाले हैं इसके नॉर्म्स की, कि इनके नॉर्म्स क्या होते हैं, इसको किस तरीके से इंस्टॉल किया जाता है, और इनका जो डिस्टेंस है, हाइट है, वो क्या होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स। तो अगर स्मोक डिटेक्टर्स है, कौन सा स्मोक डिटेक्टर्स है, तो उस डिटेक्टर्स का जो हाइट है वो 7 to 10 मीटर, कितनी 7 to 10 मीटर। एक डिटेक्टर यानी ग्राउंड लेवल से अगर डिटेक्टर आपको किसी सीलिंग पर इंस्टॉल करना है, सीलिंग की हाइट 10 मीटर से ऊपर ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी कि डिटेक्टर्स जो है वो 10 मीटर की ऊपर हाइट से ज़्यादा नहीं लगेगा। कौन सा स्मोक, 10 मीटर्स, ओनली 10 मीटर्स। मैक्सिमम जो हाइट की स्टैंड आप हाइट पे लगा सकते हो वो 10 मीटर्स है। अब जो बात आती है कि डिटेक्टर्स का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, अगर स्मोक डिटेक्टर्स है तो उसका जो डिस्टेंस है वो 5 मीटर है। कितना, 5 मीटर, यानी कि आपको 5 मीटर जो डिटेक्टर्स है वो आपको इस्तेमाल करना है, यानी कि दो डिटेक्टर्स के बीच में जो डिस्टेंस रहता है वो 5 मीटर होता है। ठीक है, अब बात करते हैं हीट डिटेक्टर्स की। हीट डिटेक्टर्स में जो हाइट होती है, यानी कि मैक्सिमम किस हाइट पर आप डिटेक्टर्स को इंस्टॉल कर सकते हो, तो 5 मीटर से 7 मीटर की ऊंचाई लास्ट है, यानी 7 मीटर के हाइट के ऊपर, ज़्यादा ऊपर हम हीट डिटेक्टर्स को इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं। 7 मीटर इनफ, 7 मीटर से नीचे ही नीचे आपको डिटेक्टर इंस्टॉल करना है। इसका जो डिस्टेंस रहता है वो 5 मीटर का ही होता है, 3.5 से लेकर और 5 मीटर तक इसका डिस्टेंस रहता है बिटवीन टू डिटेक्टर्स। ओके, हीट डिटेक्टर्स का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, कितने टेम्परेचर पे ये एक्टिवेट होता है, वो 58 डिग्री सेल्सियस। कितना, 58। अलग अलग जो अभी 54 भी होते हैं, 57 भी होते हैं, 54 भी आपको मिल जाएंगे देखने को। ठीक है, बट 58 से ऊपर नहीं होना चाहिए, 58 से ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होना चाहिए किसी भी डिटेक्टर का एक्टिवेट होने में। ठीक है, हीट डिटेक्टर्स का फ़ारेनहाइट की बात करें तो 136 फ़ारेनहाइट। ओके, मिनिमम डिस्टेंस जो है डिटेक्टर्स का, यानी कि मैक्सिमम जो डिटेक्टर्स और मिनिमम डिस्टेंस और मैक्सिमम डिस्टेंस, किसी भी पाइप, लाइट, डिफ्यूजर, कोई भी एयर कंडीशनिंग पाइप, एयर कंडीशनिंग डक्ट कोई भी आती है, तो उनसे जो डिटेक्टर्स को है वो कैप रखा जाता है, यानी कि 1.5 मीटर, यानी 1 मीटर एटलीस्ट आपका डिस्टेंस होना चाहिए। किसी भी जो भी इक्विपमेंट्स हैं, लाइट्स हो, डक्ट है, पाइप है, उनसे इन चीज़ों को आपको 1.5 मीटर तक डिस्टेंस में रखना है। ओके गाइस, अभी ये इन्फॉर्मेशन थी, बहुत प्रॉपर तरीके से मैंने बताई है। अगर आपको और इन्फॉर्मेशन को लेना है, यानी कि और इसको पता होना चाहिए, तो आप पूरी डीपली जाओ, इन्फॉर्मेशन है, मैं आपको कोड बता रहा हूँ, BIS कोड 2189। ये कोड जो है आप गूगल पे जाइए और डालना BIS कोड 2189, आप PDF डाउनलोड कर सकते हो। सिलेक्शन, इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस, ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन एंड अलार्म सिस्टम कोड ऑफ प्रैक्टिस, ये 4th रिवीजन है, इसको आप प्रॉपर तरीके से वहाँ पे देख सकते हैं। गाइज, ये इन्फॉर्मेशन थी, इसके बारे में आपको आई होप बहुत सही जानकारी मिल गई होंगी। तो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब माई वीडियो और यूट्यूब चैनल द FS लाइव। थैंक यू गाइज, जय हिंद, जय भारत।